हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल शिक्षा परीक्षा। आज की इस वीडियो में हम सार संग्रह के सेट नंबर 66 के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और देखिए, पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के औजार व हथियार अधिकतर किसके बने होते हैं? तो जो हड़प्पा सभ्यता के औजार और हथियार थे वो किसके बने हुए थे? ताम्र, टिन तथा कांस्य के। ये तीन चीज़ों के बने हुए थे ज़्यादातर, ताम्र, टिन तथा कांस्य। नेक्स्ट है, उपनिषद को वेदांत के रूप में भी जाना जाता है, उनकी संख्या कितनी है? तो इसका आंसर होगा आपका 108। प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंत समय में जैन धर्म ग्रहण किया, वह कौन थे? तो वह कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट है, जैनियों के अनुसार जैन धर्म के संस्थापक कौन हैं? तो इसका आंसर होगा ऋषभदेव। ऋषभदेव को जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे प्राचीनतम गुरुकुल कौन है? तो सबसे प्राचीनतम गुरुकुल कौन सा है? इसका आंसर होगा आपका तक्षशिला। तक्षशिला है। नेक्स्ट है, कौन से मंदिर को काला शिवालय के नाम मिला? तो ऐसा कौन सा मंदिर है जिसको काला शिवालय कहा जाता है? तो वह इसका आंसर होगा सूर्य मंदिर। कौन सा है? सूर्य मंदिर। बंगाल का प्राचीन नाम क्या था? तो बंगाल का प्राचीन नाम था गौड़। क्या नाम था? गौड़। नागर, द्राविड़ और बेसर तीन प्रमुख क्या हैं? तो ये तीन प्रमुख क्या हैं? भारतीय मंदिरों की वास्तुशैली है। याद रखिएगा, नागर, द्राविड़ और बेसर ये तीन प्रमुख भारतीय मंदिरों की वास्तुशैली है। भारत में सर्वप्रथम किसने यह सिद्धांत दिया कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है? तो इसका आंसर होगा आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने सर्वप्रथम यही सिद्धांत दिया था कि पृथ्वी जो है वह सूर्य की परिक्रमा करता है। शेरशाह अच्छी तरह से अपने प्रशासनिक कौशल के लिए प्रसिद्ध है। विशेष रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर होगा भूमि राजस्व प्रणाली के लिए। किसके लिए? भूमि राजस्व प्रणाली के लिए। बुलंद दरवाजा जो कि अकबर द्वारा निर्मित है वह किसकी विजय का प्रतीक है? तो बुलंद दरवाजा जो कि अकबर द्वारा निर्मित है वह गुजरात के विजय का प्रतीक है। बीबी का मकबरा किसका मकबरा है? तो ये जो बीबी का मकबरा है ये औरंगजेब की पत्नी का मकबरा है। किसका? औरंगजेब की पत्नी का मकबरा है। भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन थे? भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय पुर्तगाली थे। सती प्रथा को अवैध किसने घोषित किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने राजा राम मोहन रॉय के साथ मिलकर सती प्रथा का अंत भी किया था। नेक्स्ट है, 1857 ईस्वी में प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया था? तो 1857 ईस्वी में प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय कोलकाता में खोला गया था। कहाँ खोला गया था? कोलकाता में खोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद का प्रथम भारतीय संसद कौन बना है? तो ब्रिटिश संसद का प्रथम भारतीय संसद दादा भाई नौरोजी बने थे। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। किस आंदोलन में वंदे मातरम का नारा अपनाया गया था? तो ऐसा कौन सा आंदोलन था जिसमें वंदे मातरम का नारा अपनाया गया था? 1905 का बंगाल विभाजन। याद रखिएगा, 1905 का बंगाल विभाजन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि इसमें वंदे मातरम का नारा पहली बार अपनाया गया था। लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में कार्य करने के लिए किस विशिष्ट निर्देश के साथ भारत आया था? तो इसका आंसर होगा आपका भारतीय उपमहाद्वीप के किसी क्षेत्र को छोटे छोटे विरोधी राज्य में विभाजन करना। यही उद्देश्य लेकर भारत आया था। किसने कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए मौलिक अधिकारों पर 1931 में संकल्प का मसौदा तैयार किया? तो इसका आंसर होगा आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। किसे भारतीय क्रांति की माँ के रूप में जाना जाता है? तो मैडम भीखाजी कामा। मैडम भीखाजी कामा को भारतीय क्रांति की माँ के रूप में जाना जाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस दिन होती है? तो पृथ्वी जो है सूर्य से अधिकतम दूरी पर 4 जुलाई को होती है। कब होती है? प्रतिवर्ष 4 जुलाई को होती है। पृथ्वी की सतह पर खींचा गया सबसे बड़ा वृत्त कहाँ से गुजरेगा? तो पृथ्वी की सतह पर खींचा गया सबसे बड़ा वृत्त भूमध्य रेखा पर गुजरेगा। कहाँ पे? भूमध्य रेखा पर गुजरेगा। यदि दो स्थानों के समय में 2 घंटा 20 मिनट का अंतर हो तब उनके देशांतर में कितना अंतर होगा? तो 35 डिग्री का अंतर होगा। कितना? 35 डिग्री का अंतर होगा। ध्रुव क्षेत्रों में अति तेज व बर्फीली ठंडी बहने वाली वायु को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? ब्लिज़ार्ड्स। क्या बोलते हैं? ब्लिज़ार्ड्स। जिन वृक्षों की जड़ें कम गहरी होती हैं उनका किस जलवायु में संबंध होता है? तो इसका आंसर होगा आपका भूमध्य रेखीय जलवायु। भूमध्य रेखीय जलवायु। नेक्स्ट है,
कहाँ तापमान साल भर में 10 डिग्री से ऊपर पर वृद्धि नहीं करता है? तो ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर साल भर में भी 10 डिग्री से ऊपर वृद्धि नहीं होती है टेम्परेचर? तो वो आंसर होगा आपका इसका टुंड्रा जलवायु। याद रखिएगा, टुंड्रा जलवायु, जहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर वृद्धि नहीं होती है टेम्परेचर की। नेक्स्ट है पटागोनिया किस रेगिस्तान का उदाहरण है? ये जो पटागोनिया है ये किस रेगिस्तान का उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा आपका मिडल टेड्यूड रेगिस्तान। ठीक है। नेक्स्ट है मिडल लैटिट्यूड रेगिस्तान। पटागोनिया रेगिस्तान जो है ये मिडल लैटिट्यूड रेगिस्तान का एक उदाहरण है, मिडल लैटिट्यूड। कौन सा देश विश्व का प्रमुख कोयला उत्पादक देश है? कौन सा देश जो है विश्व का प्रमुख कोयला उत्पादक देश है? तो इसका आंसर होगा चीन। चीन जो है ये विश्व का प्रमुख कोयला उत्पादक देश है। पवन शक्ति का प्रमुख उपयोग कौन देश करता है? पवन शक्ति का प्रमुख उपयोग हॉलैंड करता है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है। कौन सी है? एंडीज। कौन सा एक सागर बिना तट के है? तो कौन सा एक सागर है जो बिना तट के है? सारगैसो सागर। सारगैसो सागर है। कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? तो कौन सी नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? कांगो नदी। कांगो नदी जो है भूमध्य रेखा को 2 बार क्रॉस करती है। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी मैक्सिको की खाड़ी है। विश्व की सबसे अधिक लंबी अंतर्देशीय जलमार्ग कौन सा है? इसका आंसर होगा मिसिसिपी नदी प्रणाली। मिसिसिपी नदी प्रणाली। 9 डिग्री चैनल किसको अलग करती है? तो ये जो 9 डिग्री चैनल है ये लक्षद्वीप तथा मिनिकॉय को अलग करती है। लक्षद्वीप तथा मिनिकॉय को अलग करती है। भारत में समुद्र तट को छूने वाले राज्यों की संख्या कितनी है? भारत में समुद्र तट को छूने वाले राज्यों की संख्या 9 है। डीजल के रेलवे इंजन कहाँ बनाए जाते हैं? डीजल के रेलवे इंजन वाराणसी में बनाए जाते हैं। साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी हुई हैं? बैडमिंटन से जुड़ी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का रेलवे नेटवर्क विश्व में चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है। इससे बड़े 3 कहाँ कहाँ हैं? तो इससे पहले रूस, यूएसए और कनाडा। रूस, यूएसए और कनाडा और इसके अलावा भारत। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, शक संवत का प्रथम मास कौन सा है? शक संवत का प्रथम मास चैत्र मास है। चैत्र मास है। भारत के संविधान का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था? भारत के संविधान का विचार सर्वप्रथम एम.एन. रॉय द्वारा दिया गया था। एम.एन. रॉय द्वारा दिया गया था। सरकार के संसदीय रूप में राज्य की वास्तविक शक्ति किसमें निहित है? सरकार के संसदीय रूप में राज्य की वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा हो, उसमें निहित है। नेक्स्ट है शब्द सोशलिस्ट भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था आर्थिक व राजनीतिक स्थिति में असमानता को समाप्त करने के लिए। क्वेश्चन एक बार और समझिए कि शब्द सोशलिस्ट, ये जो सोशलिस्ट शब्द है इसको भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। क्यों जोड़ा गया था? तो आर्थिक व राजनीतिक स्थिति में असमानता को समाप्त करने के लिए जोड़ा गया था। कौन भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्यवाही चला सकते हैं? तो इसका आंसर होगा संसद का कोई भी सदन। संसद का कोई भी सदन क्या कर सकता है? महाभियोग की कार्यवाही चला सकता है। भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्यवाही चला सकता है। कौन राज्यसभा का सदस्य था जब वह पहली बार भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त हुआ? तो इंदिरा गांधी। लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? देखिए, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जी.वी. मावलंकर थे। कौन थे? जी.वी. मावलंकर थे। सार्वजनिक खाता समिति का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त होते हैं? सार्वजनिक खाता समिति के अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कौन निर्धारित करता है? तो इसका आंसर होगा राष्ट्रपति। कौन? राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, देश में सुरक्षा प्रेस द्वारा मुद्रा नोट की प्रिंटिंग के लिए आवश्यक विशेष कागज कहाँ उत्पादित होता है? तो होशंगाबाद में। होशंगाबाद में देश में सुरक्षा प्रेस द्वारा मुद्रा नोट की प्रिंटिंग के लिए आवश्यक विशेष कागज उत्पादित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1983 ईस्वी में प्रोडिशियल विश्व कप जीतने के लिए भारतीय टीम द्वारा पराजित वेस्टइंडीज टीम का कप्तान कौन था? तो 1983 ईस्वी में क्रिकेट के खेल से संबंधित प्रेस्टिजियल विश्व कप जीतने के लिए भारतीय टीम द्वारा पराजित वेस्टइंडीज टीम का कप्तान कौन था? क्लाइव लॉयड था।
क्लाइव लॉयड था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का कार्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का कार्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। कहाँ? लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। 1954 ईस्वी में आरंभ प्रथम भारत रत्न सम्मान किसे दिया गया था? 1954 ईस्वी में आरंभ प्रथम भारत रत्न सम्मान जो है डॉक्टर एस राधाकृष्णन को दिया गया था। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? देखिए, कलिंग पुरस्कार है यह विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। भारत में वीरता को 2 सर्वोच्च पुरस्कार कौन है? भारत में वीरता के 2 सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर चक्र तथा महावीर चक्र हैं। ये वीरता के 2 महत्वपूर्ण सर्वोच्च पुरस्कार हैं। बीसी रॉय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बीसी रॉय पुरस्कार औषधि के क्षेत्र में दिया जाता है। किस देश में आयकर की दर सर्वाधिक है? तो जापान में आयकर की दर सर्वाधिक है। भारत में सबसे बड़ी जनजातीय समुदाय कौन सा है? भारत में सबसे बड़ी जनजातीय समुदाय गोंड समुदाय है। कौन से समुदाय है? गोंड समुदाय है। डायनासोर का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो डायनासोर का कब्रिस्तान मोन्टाना को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मोन्टाना को कहा जाता है। कौन सी गैस सूर्य में प्रमुखतम है? तो देखिए, कौन सी गैस है जो सूर्य में प्रमुखतम है? तो इसका आंसर होगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है प्रमुख मात्रा में पाई जाती है सूर्य में। समुद्री जल वर्षा के जल की अपेक्षा अधिक खारा होता है, क्यों? ये जो समुद्री जल वर्षा है जल की अपेक्षा में अधिक खारा होता है, क्यों? क्योंकि नदियाँ भूमि से लवण लाती हैं तथा समुद्र में मिला देती हैं। क्या होगा इसका आंसर? कि नदियाँ जो हैं भूमि से लवण लाती हैं और समुद्र में मिला देती हैं, जिसके कारण समुद्री जल वर्षा के जल की अपेक्षा अधिक खारा होता है। वह तत्व जो प्राकृतिक में नहीं मिलता है परंतु इसे कृत्रिम रूप से बनाया जा सकता है, तो वो कौन सा तत्व है? तो वह है प्लूटोनियम। प्लूटोनियम जो है प्राकृतिक रूप में नहीं मिलता है, लेकिन इसे कृत्रिम रूप से बनाया जा सकता है। एड्स का जीवाणु वायरस किसके विकास को प्रभावित करता है? तो ये रक्त में टी सेल को प्रभावित करता है। किस विटामिन को हार्मोन माना गया है? तो विटामिन डी को एक प्रकार का हार्मोन माना गया है। लाइफलाइन एक्सप्रेस क्या है? लाइफलाइन एक्सप्रेस क्या है? उसका आंसर होगा आपका कि भारत में रेल परिचालन पर विश्व का प्रथम चिकित्सालय। याद रखिएगा, लाइफलाइन एक्सप्रेस एक प्रकार का भारत में रेल परिचालन पर विश्व का प्रथम चिकित्सालय है। सीलेन प्रथम चंद्र ऑर्बिटर मिशन अभियान किस देश का है? तो ये जापान का है। सीमेंट का एक सर्वप्रमुख अवयव क्या है? तो सीमेंट का एक सर्वप्रमुख अवयव है चूना पत्थर या लाइमस्टोन। चूना पत्थर या लाइमस्टोन। कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बना देता है? तो वह है यकृत। यकृत क्या करता है? वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट करता है। कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो ये रेबीज रोग, सभी जानते हैं। आँख की पुतली आईबॉल के संकुचन के कारण एक दूर दृष्टि वाली आँख देख सकती है केवल कब? जब दूर की वस्तुएं जिसके उत्तल लेंस का उपयोग करने हेतु हुए ठीक कर दिया गया हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कौन सा एक पदार्थ गर्म करने पर सर्वाधिक फैलता है? तो जो हवा है जो गर्म करने पर सर्वाधिक फैलता है। तो इसी के साथ ये जो सेट 66 है सार संग्रह का हमने कंप्लीट किया है। अगर आप पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे शिक्षा परीक्षा के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक ले सकते हैं। पॉलिटी के लिए हमने वहाँ पे क्लास छोड़ा हुआ है, जिससे आप बेसिक नॉलेज ले सकते हैं पॉलिटी का, और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करके आप रिवीजन कर सकते हैं। और ऐसी और वीडियो की जानकारी के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।